नमस्कार दोस्तों, अवंतिका पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, और चौथा है आपका दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो प्रकृति के अनुसार से छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या देखें हम लोग, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, और चौथा है आपका दंडकारण्य का पठार। तो आज हम लोग देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, पहले तो देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा होने के कारण इसको कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो बघेलखंड का ये पूर्वी हिस्सा है, इसलिए इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। अब ये जो है छत्तीसगढ़ में इसका कहाँ पे विस्तार है, तो बेसिकली ये आपका सरगुजा संभाग में इसका विस्तार है। ठीक, सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। तो 4 जिले में कौन कौन से जिले आता है आपका, तो पहला है कोरिया जिला, उसके अलावा दूसरा है सूरजपुर जिला, तीसरा है बलरामपुर। लेकिन बलरामपुर का जो पाट प्रदेश है उसको छोड़, बलरामपुर का पाट प्रदेश है आपका सामरी पाट और जमीर पाट को छोड़ के, और आपका सरगुजा, तो सरगुजा का जो है मैन पाट और जालन पाट को छोड़ के। तो इसका विस्तार कहाँ पे है, 4 जिलों में है, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, मैन पाट और जालन पाट को छोड़ के, बलरामपुर, तो सामरी पाट और आपका जमीर पाट को छोड़ के। ठीक है, तो इसका विस्तार है। अब टोटल इसका क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर। टोटल अगर इस एरिया का अगर क्षेत्रफल बोलेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसका प्रतिशत में बोलेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के भूभाग का कितने प्रतिशत में आता है, तो 16.16% में विस्तार है। और वर्ग किलोमीटर में बोलेंगे तो 21,863 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई है यहाँ पे 300 से 700 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई नापा जाता है, तो इसका औसत ऊंचाई है 300 से 700 मीटर। भूगर्भिक बनावट, तो भूगर्भिक बनावट मतलब इसके जमीन के अंदर कौन सा है। ठीक है, जमीन का ऊपरी हिस्सा को मिट्टी बोलते हैं, और मिट्टी के नीचे जो चट्टाने हैं, तो यहाँ पे कौन सी क्रम की चट्टाने पाई जाती है, तो यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती है, और जहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती है वहां पे जो प्रमुख खनिज मिलता है कोयला। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख कोयला खदान है वो इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा और कई क्षेत्रों में है, लेकिन प्रमुख जो बोला जाएगा कोरिया, ये चिरमिरी वाला जो एरिया है आपका, मनेन्द्रगढ़ तहसील वाला एरिया, तो यहाँ पे जो है आपका कोयला। अन्य खनिज में बोलेंगे तो बॉक्साइट और चूना मिलता है। ठीक, अपवाह तंत्र, यहाँ पे अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र का मतलब होता है उस क्षेत्र में बहने वाली नदियां। तो उस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं, नदियों के तंत्र को क्या बोल रहे हैं, अपवाह तंत्र बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख जो अपवाह तंत्र है वो है आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, यहाँ पर की जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे बनास हो, गोपत हो, रिहंद हो, कन्हार हो, ये आगे चल के किससे मिल जाती है, सोन में मिलती है, और सोन जो है आगे चल के गंगा में मिल जाता है। तो इसको सोनगंगा अपवाह तंत्र कहा जाता है। प्रमुख इधर की नदियां बोलेंगे तो रिहंद, गोपत, बनास, कन्हार, ये सभी क्या है, नदियां हैं। इसको हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के नदियों वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे कौन सा अपवाह तंत्र है, सोनगंगा अपवाह तंत्र। मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, वो इस क्षेत्र में भी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का आप लोग जानते हैं कि प्रमुख फसल क्या होता है, धान। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है अन्य में मोटा अनाज का भी उत्पादन किया जाता है। अंबिकापुर क्षेत्र में मोटा अनाज का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वर्षा, तो वर्षा जो है 125 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होता है। वन क्षेत्रफल, तो वन क्षेत्रफल यहाँ पे 50% से अधिक है। यहाँ पर का जो एरिया है तो यहाँ पे 50% से अधिक है। इस क्षेत्र में कर्क रेखा गुजरता है, इस क्षेत्र में कर्क रेखा गुजरता है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है ये,
छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मेन पार्ट को। तो इस क्षेत्र में सबसे कम तापमान होने का कारण ही वही है कि यहाँ पे वन क्षेत्रफल अधिक है, 50% से अधिक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, तापमान यहाँ पे कम है। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार ये आपका कहाँ विस्तृत है, मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में। बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा है, इसलिए इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार बोला जाता है। इसका विस्तार अगर बोलेंगे तो कौन कौन से जिले में है आपका, तो कोरिया में, सूरजपुर में, सरगुजा में और बलरामपुर में। तो बलरामपुर का जो है आपका सामरी पाट और जमीर पाट को छोड़ के, सरगुजा में मैन पाट और जारंग पाट को छोड़ के। क्षेत्रफल है इसका 21,863 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। प्रतिशत में बोलेंगे तो पूरे भूभाग का 16.16% इसी के अंतर्गत आता है। भूगर्भिक बनावट तो गोंडवाना क्रम का चट्टान है यहाँ पे। प्रमुख खनिज यहाँ पे क्या मिलता है, तो कोयला है। इसके अलावा अन्य में बॉक्साइट और चूना मिलता है। इसके अलावा अफवाह तंत्र, तो अफवाह तंत्र सोनगंगा अफवाह तंत्र है, ना तो सोन नदी इधर बहती ना गंगा नदी इधर बहती। इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदियां है, रिहंद है, गोपत है, बनास है, कन्हार है, ये इस क्षेत्र में बहती है। इसका ढाल, तो इसका ढाल किधर है, तो जिस क्षेत्र में नदियां बहती हुई जाती है उधर ही उसका ढाल होता है। तो उधर से निकल के कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। तो इसका ढाल किधर है आपका, उत्तर की तरफ। मिट्टी, तो प्रमुख मिट्टी है यहाँ पे लाल पीली मिट्टी। इसके प्रमुख फसल है यहाँ पे धान, अन्य में मोटा अनाज। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर, वन क्षेत्रफल है 50% से अधिक है। अब देखते हैं यहाँ पे कोरिया जिला, तो कोरिया जिला में आपका कैमूर की पहाड़ी, कोरिया में है कैमूर की पहाड़ी। इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में है। लेकिन कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी में इसकी ऊंची चोटी है जिसका नाम है देवगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी का विस्तार है आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो कौन से जिले में, कोरिया जिले में। कोरिया जिले में ही इसी का ऊंचा चोटी जिसका नाम है देवगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। ठीक है, इसके अलावा जो है इसी के अंतर्गत आता है आपका सरगुजा जिला में। तो सरगुजा जिला में है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिला में है। यहाँ पर जो है रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी फेमस है अपने गुफाओं के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख गुफा है सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की गुफा। ठीक है, यहां पर रामायणकालीन साक्ष्य मिले सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। माना जाता है कि जब वनवास के समय राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी इस क्षेत्र में आए थे, तो इस क्षेत्र में निवास किए थे। राम जी लक्ष्मण जी जहाँ पे निवास किए उसको सीता बेंगरा कहा जाता है। राम जी और सीता जी जहाँ पे निवास किए उसको सीता बेंगरा कहा जाता है। लक्ष्मण बेंगरा जहाँ पे लक्ष्मण जी निवास करते थे। इसके अलावा जोगी मारा की गुफा, तो यहाँ पे जो है आपका मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। और इसी सीता बेंगरा की गुफा को आगे चल के 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्यशाला बनाया था। ठीक है, तो ये सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, ये कहाँ है आपका रामगढ़ की पहाड़ी में। कौन से, अगर जिले में बोलेंगे तो कौन से जिले में, आपका सरगुजा जिले में। ठीक है, इसके अलावा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी ये भी कहाँ है आपका सरगुजा जिला में। और इससे ही इसी क्षेत्र की प्रमुख नदी रिहंद नदी का यहाँ पर से उद्गम होता है। रिहंद नदी का उद्गम होता है कहाँ से, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। नदियों, बहुत सारी नदियां इधर भी, लेकिन इसको हम लोग नदी वाला टॉपिक में देखेंगे। रिहंद नदी प्रमुख इसलिए है क्योंकि रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी है आपका कोरिया जिला। कैसे कैमूर, कैसे कोरिया जिला। इसकी ऊंची चोटी का नाम है देवगढ़ और देवगढ़ की ऊंचाई है 1033 मीटर। इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी है आपका सरगुजा जिला। रामगढ़ की पहाड़ी में क्या प्रमुख है, तो सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और जोगी मारा की गुफा। यहाँ पर जो है रामायणकालीन और मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ पे मिले आपका, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा। इसके अलावा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से ही रिहंद नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। प्रकृति के अनुसार छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है। और ये कौन कौन सा, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, महानदी बेसिन में छत्तीसगढ़ मैदान और दंडकारण्य का पठार।
तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में हमने क्या क्या देखा, तो पहले इसका क्या देखे हम लोग, विस्तार देखे। तो विस्तार है इसका छत्तीसगढ़ के 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से आपका, तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर। सरगुजा पूरा नहीं आता, मैन पार्ट और जारंग पार्ट को छोड़कर। बलरामपुर का तो सामरिक पार्ट और जमीन पार्ट को छोड़कर, ठीक है। क्षेत्रफल है इसका 16.16%, 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई है इसका 300 से 700 मीटर। भूगर्भिक बनावट तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों के साथ ये बना हुआ है। प्रमुख खनिज है, तो प्रमुख खनिज यहाँ पे पाया जाता है कोयला। अन्य खनिज में तो बॉक्साइट और चूना। इसके अलावा अपवाह तंत्र, तो यहाँ पे सोनगंगा अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र का मतलब ये कि यहाँ पर जो बहने वाली नदियां, तो यहाँ पे जो बहने वाली नदियां आगे कौन सी बड़ी नदी से मिलती है, तो कौन सी बड़ी नदी से मिलती है, सोनगंगा नदी से मिलती है। सोन के माध्यम से गंगा में मिलती है। प्रमुख नदियां इधर की तो गोपद है, बनास है, रिहंद है और घनार है। रिहंद को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ पे प्रमुख लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका प्रमुख फसल क्या होता है, धान होता है। इसके अलावा यहाँ पे मोटा अनाज का भी उत्पादन किया जाता है। वर्षा, तो वर्षा यहाँ पे होता है 125 से 150 सेंटीमीटर। वन क्षेत्रफल, तो वन क्षेत्रफल इस एरिया का 50% से अधिक भाग वनों से घिरा हुआ है, इसलिए कर्क रेखा होने के बावजूद भी यह क्षेत्र क्या है, ठंडा स्थान है, छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है, ठीक है। इसके बाद कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी का है आपका कोरिया जिला में, और इसी में इसकी ऊंची चोटी है देवगढ़। देवगढ़ की ऊंचाई कितना है, तो 1033 मीटर। इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी आपका सरगुजा जिला में। यहाँ पे प्रमुख गुफाएं सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और जोगी मारा की गुफा। इसके अलावा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी का यहाँ पर सरगुजा जिले में, और यहीं पर से प्रमुख नदी रिहंद नदी का यहाँ पे उद्गम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।